मेरा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी। ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली अपोजिट फैसला करें, फैसला आ जाए उसके बाद प्लान A, B, C, D काफ़ी है हमारे पास। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साफ बता दिया, वाज़ेह कर दिया, T20 वर्ल्ड कप मामले पर बांग्लादेश से ज्यादती हो रही है। एक मुल्क को सहूलत और दूसरे के लिए अलग मयार नहीं चलेगा। ICC फैसला आ जाए तो ABC सारे प्लान तैयार हैं। भारतीय मीडिया ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का दावा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC ने फैसले से बांग्लादेश को आगाह कर दिया। ICC के खत के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। जराए का दावा, बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपने मैचेस भारत की बजाय श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। कराची में गफलत और लापरवाही की दफात के तहत सानेह गुल प्लाजा का मुकदमा दर्ज। तहकीकाती रिपोर्ट न आने के बायस किसी को नामजद नहीं किया गया। सानेह में 71 अफराद जाँ बहक, 10 से 12 अफराद अब भी लापता होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन 90% मुकम्मल। तहकीकाती और तकनीकी टीम का गुल प्लाजा का दौरा, ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। इस सानेह के सामने आने के 20-22 घंटे के बाद जाए वक़्त पर पहुंचे तो इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे? और मेयर कराची 23 घंटे के बाद वहां पर पहुंचते हैं। इन बातों का जवाब देने के बजाय मेयर कहां थे, डिप्टी मेयर कहां थे, वजीर आला कहां थे और मुजरा कहां थे? सानेह गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत बदस्तूर तनकीद की जद में MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद कर दिया। सूबाई हुकूमत जवाब देने की बजाय खुद को बचाने के लिए वाकई की संगीनी से तवज्जो हटा रही है। अपनी 18 साल कारकर्दगी के जवाब तो देना होगा। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सानेह गुल प्लाजा में फारूक सत्तार को भी बराह रास्त और बिलवास्ता जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाजमीन का किरदार रहा। कानून की खिलाफ वर्जी को रेगुलराइज करके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने से ये हादसा हुआ। फारूक सत्तार फसी व बलीग उर्दू बोलकर हक़ाइक़ नहीं झुटला सकते। सानेह गुल प्लाजा में लापता शहरी के घर मुबैना चोरी। अहले खाना के मुताबिक आसिफ की तलाश के लिए यहां से वहां चक्कर लगा रहे थे। चोर घर में रखी जमा पूंजी और तलाई जेवरात लेकर फरार हो गया। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 4 में गत्ते की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में होटल में आग लगने से जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 6 से ज्यादा अफराद जख्मी, एक शख्स लापता। 275 अफराद रेस्क्यू। शोलों पर काबू पा लिया गया। आग कॉलेज फंक्शन के दौरान बेसमेंट में बॉयलर फटने से लगी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इख्तियारात की निचली सतह मुंतकिली मुल्क चलने के लिए लाजमी करार दे दी। 18वीं तरमीम का अहम जुज़्व बल्दियाती निज़ाम था, उसे मौसर अंदाज में लागू करने में नाकामी पर तरमीम को ढकोसला कहा। वज़ीर दिफा की वजाहत। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा आइन मुखालिफ नहीं। वाज़ेह कर दिया कि MKM ने कभी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात नहीं की। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करना नागुज़िर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक और स्पेल तैयार। कल से मंगल तक खूब बारिश और मजीद बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। PDMA और नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की एडवाइजरी जारी।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में वक्त से दूसरे रोज बर्फबारी, सयाहों का हुजूम उमड़ आया। मालाकंड डिवीजन में 2 दिन की शदीद बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से बंद होने वाले रास्ते बहाल कर दिए गए। पाक फौज ने आजाद कश्मीर का इलाका अब्बासपुर में फंसे 77 अफराद रेस्क्यू कर लिए। नथिया गली में बर्फानी तूफान से हद निगाह सिफर, रास्ते दरख्त और सयाहों की गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। गलियात में भी जबरदस्त बर्फबारी ने हर शय छुपा दी। सिंध के सयाहती मकाम गोरख हिल में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टैंक और बर्तनों में रखा पानी जम गया, सयाहों का हुजूम उमड़ आया। कराची में 2 रोज से सर्दी की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कल भी ठंडी हवाओं का राज बरकरार रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शदीद सर्दी के सबब सिंध भर में 31 जनवरी तक स्कूल्स सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। निजी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एलामिया जारी। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट पर वीजे की शर्त खात्मा। सदर जरदारी से सोमाली वज़ीर दाखिला की मुलाकात में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। MTIMF पाकिस्तानी हुकूमत की माशी इस्लाहात की मोतरफ, पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का निफाज कर रही है। हुकूमती इक़दामात के मस्बत समरात मौसूल होने लगे, क्रिस्टलिना जॉर्जवा की तारीफ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्साकडार से टेलीफोनिक राबता, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर भी इत्तेफाक। बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने डिजिटल सिस्टम महफूज बनाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर करार दिया। बावर कराए मजबूत साइबर सिक्योरिटी निज़ाम के बगैर डिजिटल तरक्की मुमकिन नहीं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ADB हुकाम से मुलाकात। वफ़द ने ज़राअत, एक्सपोर्ट, कमोडिटीज़ और फिशरीज़ में ताउन की यकीन दहानी करा दी। PTI ने 8 फरवरी को अमन-ओ-अमान खराब करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और दावा किया कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। ये जो गजा रोड मैप के नाम पर, अमन और पीस बोर्ड के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कार्रवाई डाली है, ये क्या चीज है? उस पीस बोर्ड में गजा का कोई आदमी नहीं है, फलस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने गजा आमन बोर्ड में शमूलियत की मुखालफत कर दी। सवाल उठाया कि एक ऐसा बोर्ड है जहां इसराइल है, फलस्तीन नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का गजा पीस बोर्ड पर हुकूमत की जानिब से उजलत दिखाए जाने का शिकवा। वाज़ेह कर दिया, गजा मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही होना चाहिए जो फलस्तीनियों का है। पेशावर डियर खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। तमाम तर कानूनी तकाज़े 10 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। रावलपिंडी के इलाके रत्ता अमरान में 2 रोज कबल लापता 14 साला लड़की की बोरी बंद लाश मिल गई। लड़की 22 जनवरी को घर से दुकान गई थी। लाहौर में 2024 से 2026 तक पतंगबाजी पर 5,915 मुकदमात दर्ज और 5,277 अफराद गिरफ्तार। अदालत में रिपोर्ट जमा। लाहौर में प्राइमरी तलबा की बसंत में शिरकत पर पाबंदी आए। SOP से जारी। इजला और स्कूलों में कोऑर्डिनेशन कमेटियां कायम कर दी गईं। लाहौर के इलाके सब्जाजार में पालतू शेर ने 8 साला बच्चे का बाजू चबा लिया। वाकया शेरों के नामुनासिब पिंजरे और मालिकान की गफलत की वजह से पेश आया। पुलिस का मौक़िफ़। के इलेक्ट्रिक ने पिपरी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मरम्मती काम शुरू कर दिया। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद रहेगी।
ईरानी वजीर खारजा ने यूक्रेनी सदर को मस्खरा करार दे दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने ईरान पर हमले करने की मौक़िफ़ की तायीद की थी। अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार पर अमरीकी सदर का बयान खतरनाक और तौहीन आमेज करार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका ने ट्रंप के नेटो से मुताल्लिक़ बयान पर माफ़ी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप दुरुस्त कहते हैं कि नेटो के लिए अमेरिका ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी। व्हाइट हाउस का बयान। न्यूजीलैंड के जजीरे में हौलनाक लैंडस्लाइडिंग, कई जिंदगियां निगल गई, 2 लाशें मिल गई, 6 लापता अफराद की तलाश का अमल जारी। पीएसएल प्लेयर्स ऑक्शन वर्कशॉप 25 जनवरी को कराने का फैसला। पीएसएल के लिए दस्तयाब गैर मुल्की खिलाड़ियों से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल होगा। बर्फानी और खतरनाक रास्तों में ड्राइवर्स की महारतों का मुजाहिरा। मोंटी कार्लो रैली में स्वीडन के ओलिवर सोल्सबर्ग तीसरे मरहले में सबसे आगे निकल गए।